नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। भाग्यशाली पुरुषों के 7 लक्षण। हर एक इंसान की शरीर की बनावट अलग अलग होती है। समुद्री शास्त्र के अनुसार इंसानों के शरीर की बनावट और उनके शरीर पर मौजूद कुछ निशानियों के आधार पर किसी भी पुरुष या फिर स्त्री के जीवन और उसके भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ संयोग के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको उन निशानों और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधे व्यक्ति के जीवन में धन से होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। आज के भौतिक जगत में धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धन की ज़रूरत सभी को होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। धन के बगैर ना तो धर्म किया जा सकता है और ना ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। समुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा पुरुष बहुत भाग्यशाली है और उनके जीवन में धनवान होना लिखा हुआ है। यह लोग अपने आप में अपने परिजनों और जीवन साथी के लिए भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनकी वजह से उनका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के शरीर की कौन सी बनावट और उनके शरीर पर कौन से निशान होते हैं जो उनके भाग्यशाली होने के संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक सद्गुणी संतान की प्राप्ति। जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान जन्म लेती है वह भी किसी भाग्यशाली पुरुष के कम नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर में कार्य शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाली संतान जन्म लेती है उसकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद परलोक के भी सुख भोगते हैं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि सूत संपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। यानी कि अगर संतान सपूत हो तो घर में धन की संचित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाता है। लेकिन यदि संतान कपूत हो जाए तो संचित धन को भी वो नष्ट कर देता है। नंबर 2, सुकन्या पत्नी का मिलन। पुरुष के लिए सुकन्या पत्नी का मिलन बहुत ही भाग्यशाली संकेत देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्य करती है वही सुकन्या होती है। जिस पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होती है उसकी आयु भले ही कम हो लेकिन उसके घर में बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। आज के समय में एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कलयुग के इस द्वार पर यदि किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाती है तो वह किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं होता। नंबर 3, शरीर की विशेष बनावट। जिस पुरुष की पीठ कछुए के समान आकार की होती है वह बहुत ही धनवान और भाग्यशाली माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वाहन सुख, समाज में सुख, मान सम्मान प्राप्त होता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है वे बहुत ही कम उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पैर की तर्जनी उंगली उसके अंगूठे से बनी होती है तो उसे एक अच्छा जीवन साथी ही मिलता है। नंबर 4, छाती पर अधिक बाल और अन्य शुभ चिन्ह। जिन पुरुषों की छाती पर अधिक बाल होते हैं उन्हें जीवन में अपार सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन को स्वतंत्र जीते हैं। जिस व्यक्ति के पैरों में कमल का रथ जैसे शुभ चिन्ह बने होते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा होता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती है वो अत्यंत मेहनती होते हैं। उनकी यह विशेषता उनकी आर्थिक जीवन को मजबूत बना देती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के होते हैं
और उनके पैर हमेशा पसीने रहित रहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 5, पैरों और शरीर शरीर की विशेष बनावट। अगर किसी मनुष्य के पैरों में सबसे छोटी उंगली उंगली से बड़ी होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मजबूत होती है, उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं, वे अपने जीवन को शांति के साथ और जीना पसंद करते हैं और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, गर्दन और हथेली का विशेष आकार। छोटी गर्दन और समान आकार की गर्दन बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिन पुरुषों की गर्दन अधिक लंबी नहीं होती, वे अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी के साथ जिस पुरुषों की हथेली का तलवा अर्थात हथेली के नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, वे बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं। वह लोग किसी के भी मदद करने से पीछे नहीं हटते और सुख शांति से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7, पैरों की छोटी उंगली का विशेष महत्व। जिस पुरुष की पैर की सबसे छोटी उंगली उनके पैरों की बाकी सभी उंगलियों से बड़ी होती है, वे अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं झेलते। ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और उन पर देवी देवताओं का स्वेद आशीर्वाद बना रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती और वह अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत करते हैं। नंबर 8, हाथ में शुभ निशान का महत्व। जिस पुरुषों के हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण के निशान बने रहते हैं, वे अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन निर्माण में बहुत सफलता मिलती है। इनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, इन जिनसे उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। नंबर 9, त्रिकोण का निशान और भाग्यशाली पैर। जिस पुरुष के हाथ में त्रिकोण का निशान होता है, वे अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है, जिससे सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यह लोग अपने कुल का मान सम्मान बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और उनकी किस्मत में राज्य योग लिखा होता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति के पैरों में तिल होता है, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग विलासिता की सभी चीजें प्राप्त करते हैं। नंबर 10, सिर और मस्तक की विशेष बनावट। जिस पुरुषों का सिर गोल होता है और मस्तक चौड़ा होता है, वे काफी भाग्यशाली होते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान सुंदर होते हैं, जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं, वे पूरे जीवन में सुख भोगते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और वे जिस भी काम में हाथ आजमाते हैं, उसमें सफलता उनके जीवन साथी के साथ संबंध हमेशा मधुर बने रहते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है और वे अपने जीवन को पूरी खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। नंबर 12, स्वस्थ तन और मन भाग की सबसे बड़ी निस्वार्थ तन होता है और तन और मन का होना अच्छा भाग्य की सबसे बड़ी निशानी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यशाली होने का सबसे लक्षण यह है कि व्यक्ति का शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि निरोगी काया में ही जीवन का अनंत सुख है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो वह ना तो धन कमा सकता है और ना ही अपने धन वैभव का आनंद भोग सकता है। जिनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, उन्हें खुद को बेहद भाग्यशाली समझना चाहिए। नंबर 13, अस्थाई भाग्यशाली होने का संकेत। अस्थाई आय को भाग्यशाली होने का बहुत बड़ा संकेत माना गया है। यदि आपके पास अचानक किसी मार्ग से बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसकी वजह से आपकी अस्थाई आय बन जाती है, तो यह समझ लेना कि माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी हुई है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, उन्हें यह मानना चाहिए कि वे वास्तव में
शली नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम जरूर किया है, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई है। अगर आपको बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ रही है तो इसे भी एक संकेत मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप से कोई गलती हो चुकी है। इसी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है और आपके कार्य में बाधाएं आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो जरूर पसंद आएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।